बिहार के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में एक पुराना और खंडर हो चुका हवेली था, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली की एक डरावनी कहानी थी, इसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी और गांव के लोग वहां जाने से कतराते थे। एक दिन शहर से एक परिवार चंद्रपुर आया। यह परिवार नवीन और उसकी पत्नी स्नेहा का था, जिनके साथ उनकी बेटी आर्या भी थी। नवीन ने इस गांव में अपनी नौकरी के कारण घर बसाने का निर्णय लिया। जब उन्हें पता चला कि इस गांव में एक हवेली खाली है, तो उन्होंने बिना किसी से पूछे वे हवेली किराए पर ले ली। गांव के लोगों ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन नवीन ने उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर नज़रअंदाज कर दिया। हवेली का वातावरण पहले दिन से ही अजीब लगने लगा। स्नेहा को लगता था कि कोई उन पर नज़र रख रहा है। आर्या को भी रात में डरावने सपने आते थे, लेकिन नवीन ने इसे केवल उनका भ्रम मानकर हंसी में उड़ा दिया। एक रात जब नवीन ऑफिस से देर से घर आया, तो उसने स्नेहा को बेचैन और घबराई हुई हालत में पाया। स्नेहा ने बताया कि उसे हवेली के अंदर अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है और कभी कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। नवीन ने इसे उसकी थकान का असर माना और उसे आराम करने की सलाह दी। लेकिन अगले दिन आर्या ने नवीन को बताया कि उसने रात में एक औरत को अपने कमरे में देखा था। वह औरत सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी, उसके चेहरे पर उदासी थी। नवीन ने सोचा कि यह मामला गंभीर हो सकता है। उसने गांव के बुजुर्गों से मिलने का फैसला किया। गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित जी ने नवीन को हवेली की भयानक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कई साल पहले इस हवेली में एक महिला, जिसका नाम चंद्रकांता, अपने पति के साथ रहती थी। चंद्रकांता का पति बहुत ही क्रूर और निर्दयी था। एक दिन किसी विवाद के कारण उसने चंद्रकांता को मार डाला और उसकी आत्मा हवेली में भटकने लगी। तब से लेकर अब तक चंद्रकांता की आत्मा हवेली में मौजूद रहती है और वे किसी को भी चैन से नहीं रहने देती। नवीन को अब स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। उसने पंडित जी की सलाह मांगी। पंडित जी ने कहा कि चंद्रकांता की आत्मा को शांति देने के लिए विशेष पूजा और हवन करना पड़ेगा। नवीन ने तुरंत ही पूजा की तैयारी शुरू कर दी। पूजा की रात पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया और हवेली में हवन शुरू किया। तभी एक जोरदार हवा का झोंका आया और चंद्रकांता की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह नवीन के परिवार की तरफ बढ़ रही थी। पंडित जी ने अपने मंत्रों के द्वारा आत्मा को शांत करने की कोशिश की। चंद्रकांता की आत्मा ने पंडित जी से पूछा कि वे उसकी शांति के लिए क्या कर सकते हैं। पंडित जी ने उसे आश्वस्त किया कि उसकी आत्मा को शांति प्रदान करेंगे और उसको मुक्ति दिलाएंगे। चंद्रकांता की आत्मा ने आखिरकार शांति की और रुख किया और वह हवेली से हमेशा के लिए विदा ले ली। हवेली का माहौल एकदम बदल गया और नवीन के परिवार को अब कोई अजीब घटनाएं महसूस नहीं हुई। नवीन ने गांव के लोगों को धन्यवाद दिया और पंडित जी के आशीर्वाद से हवेली में अपने जीवन की नई शुरुआत की। उन्होंने सीखा कि अंधविश्वास और वास्तविकता के बीच का फर्क जानना जरूरी है, लेकिन कभी कभी पुरानी कहानियों में भी सच्चाई छुपी होती है। इस भयानक घटना के बाद चंद्रपुर के लोग उस हवेली को अब शांत हवेली के नाम से जानते हैं, जहां एक प्रेत आत्मा ने अपने प्रकोप के बाद शांति पाई।